बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल रेसिपी है। आज मैं देसी फूड लाइन में जो आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान है। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले जिन मेरी बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आज मैं आपको देसी फूड लाइन में नगेट्स बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो आप मेहमानों के लिए झटपट तैयार कर सकती हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। आप अपने किचन में मौजूद चंद चीज़ों से इस रेसिपी को तैयार कर सकती हैं। इसे बच्चे बड़े बहुत शौक से खाएंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकती हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। आलू में विटामिन सी पाया जाता है, इसमें फैट ज़ीरो होती है। आलू को गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है। उबला हुआ आलू तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये सर्दियों की सब्ज़ी है और इसे हम मुख्तलिफ रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें आलू 6 अदद मीडियम साइज़, थोड़ा सा धनिया जिसको मैंने काट लिया है, 3 अदद ब्रेड स्लाइस, 1 अदद अंडा, 3 अदद प्याज मीडियम साइज़, 3 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून टिक्का मसाला। अब ये हम ब्रेड के किनारे काट के अलग अलग कर देंगे। बॉयल किया हुआ चिकन भी आप इसमें डाल सकती हैं। अब इनके मैंने किनारे काट के अलग अलग कर दिया है इनको। अब इनको हाथों की मदद से हम इसका चूरा करेंगे। अगर आप चाहें तो आपके घर में चॉपर है तो आप चॉपर की मदद से भी इसको चॉप कर सकती हैं, लेकिन हाथों की मदद से इजीली आप इसको चॉप कर सकती हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से वे चॉप हो रहे हैं। इतना अच्छे तरीके से चॉप करें कि ये ब्रेड इसमें नज़र ना आए। अब ब्रेड हमारा अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। अब इसी तरह हम आलूओं को मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से। मैं आपको बताना भूल गई, मैंने आलू बॉईल किए हुए थे जो मैं अब मैश कर रही हूँ। इसी तरह आप इसमें चिकन बॉईल किया हुआ भी इसमें आप ऐड कर सकती हैं उसका। अब आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें हम 3 स्लाइसिस जिनको मैंने अच्छे तरीके से मैश किया था, अब हाफ इसमें हम डाल देंगे और हाफ हम रख लेंगे फ्राई करने के लिए। अब ये हम मसाले भी इसमें डाल देंगे। अब सब्ज़ मिर्च भी अब इसमें हम डाल देंगे। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लें। 1 टेबल स्पून अब कुकिंग ऑयल इसमें अब हम ऐड कर देंगे। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से इसको मैश कर लें। जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे नगेट्स आपके बनेंगे। अब तमाम चीज़ें हमारी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे।
अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। प्याज़ों को बारीक बारीक काट के इसमें मिक्स करना है। जितने बारीक प्याज काट के इसमें मिक्स करेंगे उतने ही आपके अच्छे नगेट्स बनेंगे। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया कटा हुआ इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमारा मसाला तैयार है। अब हाथों पे कुकिंग ऑयल की मदद से आप ग्रीस करें। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस कर लें। अब हाथों की मदद से इसकी राउंड शेप बनाएं। अब देखें माशाल्लाह कितनी राउंड शेप मैंने बना के आपको दिखाई है। अब फिंगर की मदद से आप इसमें एक सुराख कर दें। अब इसी तरह इसकी एक और राउंड शेप बनाएं। अब फिंगर की मदद से आप इसमें एक सुराख कर दें। अब इसी तरह इसकी राउंड शेप बनाएं। अब इसमें उंगली की मदद से अब इसमें सुराख करें। अब तमाम इसी शेप में आप इनको बना लें। एक अदद अंडा जिसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और इसमें हाफ टी स्पून नमक इसमें डाल दिया है। अब एक पैन लें। इसमें मैंने 1 कप मीडियम साइज़ कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब ये हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है। अब नगेट्स को हम अंडे में इसको डीप कर लें अच्छे तरीके से। अब ये मैश किए हुए ब्रेड में अब इसको लगाएंगे अच्छे तरीके से। अब पैन में इसको डाल दें। अब इसी तरह बारी बारी पहले इसको अंडे में डीप कर लें। अब इसी तरह इसमें ब्रेड में आप इसको लगाएं। अब इनको अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लें। इनको पकड़ के अच्छे तरीके से इनकी साइडों को भी अच्छे तरीके से पका लें।
अब इसी तरह इसी को पकड़ के अच्छे तरीके से इनकी साइडों को अच्छे तरीके से पकाएं। तमाम नगेट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं और इतने अच्छे ब्राउन किए हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे बने हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में नगेट्स बनाने की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी बहनें मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।